हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज से हमें स्टार्ट करने वाले आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन एक टॉपिक है और नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह मैं इसलिए मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं कि आपका यह 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, आपको रेलवे, एसएससी आदि जितने भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है वह सभी में एग्ज़ाम आपका में यह हिस्ट्री पूछा जाता है, आपको वह काम आएंगे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी में काम आएंगे। और वह यह वन लाइनर है और 68 बीपीएससी दे रहे हैं, 69 बीपीएससी दे रहे हैं, तो यह काफ़ी आपके लिए भी हेल्पफुल है और आप इसको देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम यूरोपीय कंपनी का आगमन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास है, यूरोपीय कंपनी का आगमन एक टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी में इसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन लगभग मिल जाता है यूरोपीय कंपनी आगमन से, एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं व्यापार हेतु। व्यापार होती समुद्री मार्ग, समुद्र के मार्ग भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आपका पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था और यह भारत में आगमन 17 मई 1498 में किया गया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? जो मोरिन स्थानीय शासक था उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कोचिन में स्थापित की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त किया गया था? फ्रांसिसो द अल्मीडा 1505 ईस्वी में किया गया था। भारत में तंबाकू एवं कृषि के प्रिंटिंग प्रेस में प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत नीले जल की नीति किसने स्टार्ट किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि विभिन्न देशों में खोजकर्ता, आपका खोजकर्ता दिया हुआ है, देश का नाम दिया हुआ, यानी वास्को डिगामा भारत की खोज किया था, कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ठीक है, और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किया था, बार्थोलोमियो डिकाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? ठीक है, नीनो डी कुन्हे के शासन काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? डच आपका निवासी हॉलैंड के थे, वर्तमान में नीदरलैंड्स में है सबसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कौन कौन सी कंपनी आया है? फर्स्ट में आपका कंपनी है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको इस्तादो आया था, इस पुर्तगाल से आया था, स्थापना 1498 में किया था। अब भारत में प्रथम फैक्ट्री आपका कोचीन में स्थापित किया गया था। सेकेंड कंपनी आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है और यह ब्रिटेन का था। 1600 ईस्वी में आपका स्थापना हुआ था। सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापना किया था। नेक्स्ट आपका है थर्ड में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, यह हॉलैंड से का देश का रहने वाला 1602 में स्थापना हुआ था। मुस्लिमपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित हुआ था। नेक्स्ट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका डेनमार्क में देश का था 1616 में, त्रैंकोबार श्रवणकोर में। नेक्स्ट आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिस ओरिएंटलेस, फ्रांस का रहने वाला था 1664 में और सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। सबसे पहले व्यापारियों को भारत में आने का क्रम, यानी कौन कौन से भारत व्यापारिक सबसे पहले आया था?
सबसे पहले आपका पुर्तगाली आया था, तब डच आया था, तब ब्रिटिश आया था, डेनिश आया था, फ्रांसीसी आया था, स्वीडिश आया। तो सबसे आपको ट्रिक से कैसे याद करना है, पी से पी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, डी हो गया और एफ हो जाएगा और एस याद कर सकते हैं, यानी पी डी ई डी एफ एस या शॉर्ट में याद कर सकते हैं आप। ठीक है। और नेक्स्ट इसी में आपका है, यूरोपीय शक्तियों के भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत तक 1961 में यहाँ से गया, यानी सबसे पहले यही आया था और बाद में यही गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, यूरोपीय कंपनी आगमन का ही है। यहाँ पे देख सकते किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, डचों के द्वारा दिया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, डचों ने की थी। वर्ष 1759 में बेदरा युद्ध का किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था, डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट उस वक्त कौन था, अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुस्लिमपट्टनम में स्थापित किया गया था 1611 में, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना आपका सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। यानी प्रथम अंग्रेज कंपनी का स्थापना सूरत में किया गया था, कारखाना मुस्लिमपट्टनम में, और प्रथम अस्थायी आपका कारखाना सूरत में। ठीक है। अस्थायी आपका कारखाना मुस्लिमपट्टनम हो जाएगा, अस्थायी कारखाना आपका सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया, फर्रुखसियार के द्वारा। नेक्स्ट आपका इसमें है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया, और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है। और इसी में नेक्स्ट आगे पुर्तगाली में इसी में दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, प्रमुख शहरों के संस्थापक, शहर कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता किसने बसाया था, संस्थापक जॉर्ज चॉर्नर के द्वारा। मद्रास का संस्थापक कौन था, फ्रांसिस डे था। नई दिल्ली का एडविन लुटियंस हर्बर्ट बेकर। मुंबई का आपका गेराल्ड अग्नियार के द्वारा संस्थापक किया गया था। यूरोपीय वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम मुख्यतः क्षेत्र बिहार था, यही बिहार से प्राप्त करता था। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, कोलबर्ट के द्वारा की गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्य में की गई थी, लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कारो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापना कहाँ पे किया गया था, प्रथम आपका सूरत में किया गया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र में अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को विवादों के भाग लेने की नीति आरंभ की थी। नेक्स्ट आपका फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया था, पांडुचेरी में बनाया था। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया, थॉमस वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, फ्रांस को पराजित किया। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका है इसमें, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, एक सापेल की संधि 1748 ईस्वी में किया गया था। अभी कर्नाटक युद्ध के बारे में आइए, क्रम हो गया, प्रमुख कारण, संधि, परिणाम। आइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी, और इसके जब इसका संधि हुआ, एक सापेल की संधि 1748 ईस्वी। क्वेश्चन पूछता है किसके बीच संधि होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, आपका अनिर्णित था। द्वितीय आपका 1749 से 54 हुआ कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। पांडुचेरी के संधि आपको 1755 में हुआ था, ब्रिटेन में मजबूत स्थिति हुआ। ठीक है। तृतीय आपका 1756 से 63
सप्तकर्मी औपनिवेशिक कारण पेरिस की संधि 1763 में फ्रांस की पराजय हुआ था। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द लास्ट इंडीज रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने बता दिया, और मैं लॉन्ग में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप सभी इसको देख लीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को 67 बीपीएससी 69 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी के संदर्भ में आप सभी को अपडेट मिलता रहे, और बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक के संदर्भ में भी आप सभी को अपडेट मिलता रहे। अगर आप सभी कंपटीशन की तैयारी करें, यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, और इसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप सभी को याद हो जाएगा। और मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, आप सभी प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कौन सा वीडियो आप सभी को चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहा, धन्यवाद।